वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। एक सेकंड इंक एक और डाल दूं। See, what we have discussed in previous topics that if there are two sources of light and if that light is made to fall on a screen, then depending on the path difference, right? These are two sources. There's a screen. Depending on the path difference of the two waves arriving at any point, that point appears bright or dark, right? The point appears bright or dark. One second. की मामा का नाम है। अच्छा, मुझे लगा तुमने लाया। हाँ, so ये पॉइंट या तो ब्राइट दिखना चाहिए या तो डार्क दिखना चाहिए। बट व्हाट वी सी इज, यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, दो बल्ब लगे हुए, तो सामने एक स्क्रीन है। अगर एक बल्ब से यहाँ पे ब्राइटनेस I1 है और सेकेंड से I2 है, तो वी सी I1 + I2, राइट? वी नेवर सी अ डार्क पॉइंट। कभी आपने देखा एक बल्ब जलाया, दीवार पे लाइट आ रही है, और बल्ब जलाया दीवार पे और लाइट आने लगती? ऐसा देखा कभी? दो बल्ब जलाने से अंधेरा हो गया किसी पॉइंट पे? नहीं। Have you ever observed that? नहीं। So question is how to obtain that steady interference pattern आएगा कैसे? अब हम डेली लाइफ में तो ऐसा नहीं देखते हम लोग कि दो बल्ब जलाया और अंधेरा हो गया एक पॉइंट पे, कहीं पे और ब्राइटनेस बढ़ गई 4 टाइम्स, कहीं तो ब्राइटनेस 0 हो गई। वी डोंट सी इट, राइट? सो क्वेश्चन है कि ये स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटरफेरेंस पैटर्न जो है डार्क ब्राइट ये दिखता कैसे? इन प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव सीन कि दो सोर्सेस होते थे, हमने ऐसे लिए थे, एक लाइन पे दो सोर्स लिए थे, हमने देखा था एक सर्कल आता है ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क रिंग आती है, फिर ब्राइट रिंग आती है। तो ये हमको हमारे घर पे क्यों नहीं दिखाई देता? व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच वी हैव टू मेंटेन, या अंडर व्हाट कंडीशंस यू विल सी दिस? So we call it conditions for steady interference pattern. So topic is conditions for steady interference pattern. And conditions for steady interference pattern. Let's see. It's very difficult to obtain interference pattern. क्या क्या conditions आपको maintain करने पड़ती हैं? Let us discuss. First one, source should be very small. Source should be small. Small in the size, small means one pin size का होना चाहिए, pin hole size का, right? जो sources हैं, those sources, जो दो sources हम लोग लेते हैं, there should be a pinhole size sources, बहुत छोटे होने चाहिए साइज में, right? Reason, अगर sources बड़े होते हैं, suppose there's a big source, हाँ, एक बल्ब ले लिया आपने, right? And this is another bulb. There are two sources. Then the two sources are equivalent to many sources. हमने पढ़ा था, every point on a wave front acts as a secondary source and emits wavelets of its own, secondary wavelets of its own. तो ऐसे तो बहुत सारे सोर्स हो गए, राइट? तो किसी एक पॉइंट पे ये सोर्स का और ये सोर्स का कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ये सोर्स का डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, इसका कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो आपको कुछ समझेगा नहीं कि वहां पे क्या हुआ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता लेगा। हेलो, हेलो, सब गायब हो गए क्या? हाँ सर। So there are, if size of the source is large, then it is equivalent to multiple sources, right? Many sources. तो किसी सोर्स का कंस्ट्रक्टिव बनेगा, किसी का डिस्ट्रक्टिव बनेगा, कुल मिला के कुछ भी नहीं बनेगा, राइट? तो ये सबसे पहली कंडीशन है, सोर्सेस शुड बी वेरी स्मॉल। अभी आप जो एक्सपेरिमेंट कभी हायर सिलेबस में आपने फिजिक्स पढ़ी आगे, तो ये एक्सपेरिमेंट करने मिलेगा लैब में। तो देयर यू विल सी द सोर्सेस आर ऑफ पिन होल साइज, राइट? एक पिन होल जो होता है ना, उतना छोटा साइज के सोर्सेस होते हैं।
तो sources are of pinhole size, right? Then next is sources should be very close to each other, should be very close to each other. जो दो सोर्स आप देख रहे हो, these sources should be very close in this. आप न्यूमेरिकल्स देखोगे, आप या लैब में जब एक्सपेरिमेंट करोगे, you'll see that the distance between two sources is of the order 10⁻³ मीटर, मतलब मिलीमीटर डिफरेंस होता है. So these sources should be very close. Otherwise जो डार्क और ब्राइट पॉइंट्स है उनके बीच में जो सेपरेशन है वो इतना कम होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोस टू पॉइंट्स कि ब्राइट कहाँ है डार्क कहाँ है, वो दोनों बहुत पास पास में हो जाएंगे, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज द टू सोर्सेस शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट? देन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज. डिस्टेंस बिटवीन source and screen should be large, right? Again, the reason for well separation between bright and dark points. अगर आप चाहते हो bright और dark points के बीच में अच्छे से separation आए, तो you have to keep the distance between the source and the screen large. right? बहुत पास में नहीं होना चाहिए screen, right? आ रहा समझ में? हाँ. Light should be plane polarized या polarized in same plane. Polarized in same plane. अभी पोलराइजेशन आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, फिर बता देता हूँ. अब भी समझो, ये एक स्क्रीन है, ये सामने स्क्रीन है, एक सोर्स है, उससे जो वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस प्लेन में, और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस प्लेन में, तो वो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, राइट? इफ यू वांट कंप्लीट डार्क पॉइंट्स, अगर आपको कंप्लीट डार्क पॉइंट्स चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज लाइट व्हिच इज पोलराइज्ड इन सेम प्लेन, राइट? उसमें वाइब्रेशंस जो हैं, दोनों सोर्स से जो लाइट है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, राइट? नहीं तो कैंसिलेशन नहीं होगा, कभी कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं आएगा. देन नेक्स्ट, सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक. सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक. मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए. वाई? क्या होगा अगर मोनोक्रोमैटिक नहीं है, मल्टीपल वेवलेंथ है, अलग अलग कलर, व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट से एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना मुश्किल होगा. भाई अभी जैसे समझ लो एक लाइट आ रही है, इससे ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है, इसमें दो वेवलेंथ है. क्या क्या है? एक 4000 है और एक 8000. एक 4000 है और 8000, राइट? अब किसी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लेट अस अज्यूम 12000 है, पाथ डिफरेंस इज 12000 एंगस्ट्रॉम, राइट? तो पहली वाली के लिए क्या बन गया, वो कितने टाइम्स हो गया? पाथ डिफरेंस फॉर द फर्स्ट वेव इज हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स. तो वो कलर का वहां पे ब्राइट पॉइंट हो जाएगा. अच्छा, जो 8000 वाली वेवलेंथ है, मतलब ये मिक्स है दोनों में, यहाँ से भी यहाँ से दोनों से दोनों आ रहा है, 4000 8000 दोनों आ रहा है, मतलब मोनोक्रोमैटिक नहीं, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट नहीं, मिक्स है, बहुत सारे कलर्स उसमें है, राइट? तो इन दैट केस दोनों में जो लाइट आ रही दोनों से इस पॉइंट पे, वहां पे पाथ डिफरेंस जो क्रिएट हुआ वो 12000 एंगस्ट्रॉम है. तो फर्स्ट कलर जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, उस कलर के लिए वहां पे क्या लाइट क्या बनेगा? ब्राइट पॉइंट बनेगा. तो फर्स्ट कलर के लिए वो पॉइंट ब्राइट अपीयर होगा. एंड जिसका वेवलेंथ 8000 है, जिसका वेवलेंथ 8000 है, वो कैसा अपीयर होगा? डार्क 1.5. वो डार्क अपीयर होगा, 1.5 वेवलेंथ. तो एक ही पॉइंट पे अगर इसमें दो नहीं, बहुत सारी वेवलेंथ है, एक 6000 भी है सपोज, ऐसे बहुत सारी, तो किसी का ब्राइट बनेगा, किसी का डार्क बनेगा, कुछ अलग ही चीज बन जाएगी, राइट? तो आपको सेपरेशन नहीं समझ में आएगा.
राइट। किसी पॉइंट पे कोई कलर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, कोई कलर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। समझा? एक और बार समझाओगे? See, let us assume it's not monochromatic, मतलब मिक्स है, बहुत सारे कलर्स है उसमें, जैसे व्हाइट लाइट है, तो इट हैज, लेट अस अज्यूम 3 वेवलेंथ, 4000 है, 6000 है, 8000 है, इधर से भी 4000, 6000, 8000 दोनों सोर्सेस से लाइट आ रही है। अब लेट अस अज्यूम ये पाथ डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है वो 12000 एंगस्ट्रॉम, दोनों पाथ डिफरेंस जो क्रिएट हुआ दैट इज 12000 एंगस्ट्रॉम। सो 4000 एंगस्ट्रॉम वाली वेव के लिए ये 3 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ हो गया। हाँ, तो वो कलर का क्या बन जाएगा, वो ब्राइट पॉइंट आ जाएगा। हाँ जो समझा। ब्लू है, हाँ तो हाँ ब्लू का वो ब्राइट कलर बन जाएगा। 6000 है येलो, तो येलो का 2 टाइम्स वेवलेंथ है, येलो भी ब्राइट हो जाएगा वहां पे, तो येलो और ब्लू बच जाएंगे। और रेड क्या होगा, रेड है 8000, तो रेड का डार्क पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, किसी कलर का ब्राइट है, किसी कलर का डार्क है, तो कंप्लीट डार्क पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे केसेस में कभी कभी colored fringes मिलती हैं, and this all of us have observed in our daily life। soap bubble में कलर्स दिखते हैं ना। हाँ सर। हाँ, so those colors are due to interference between the waves reflected from surface। एक यहाँ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और एक इनर सरफेस से जाके जो रिफ्लेक्ट होती है ना, इनके इंटरफेरेंस से बनती है। तो किसी और व्हाइट लाइट होती है, तो किसी का ब्राइट हो जाता है, किसी का डार्क हो जाता है, तो वहां पे अलग अलग कलर्स दिखते हैं सोप बबल के ऊपर। फॉर्चुनेटली दिस इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, जस्ट फॉर, मतलब कहीं पे तो बुक में शायद लिखा हुआ, मैंने बता दिया कि मतलब आपको एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा व्हाइट लाइट से। कहीं कुछ कलर के ब्राइट हो जाएंगे, कुछ कलर के डार्क हो जाएंगे, तो कंप्लीट डार्क पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, अभी ये चीज होती कहाँ पे है, आपको रियल लाइफ में देखने मिलेगी सोप बबल पे। सोप बबल में आप देखोगे कलर्स दिखते हैं। कलर्स आर ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द 2 वेव्स, दोनों व्हाइट है, वन विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एंड द अदर रिफ्रैक्ट होके यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके वापस हो रहा है, तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, तो उसकी वजह से कलर्ड फ्रिंजेस मिलती है, कलर्ड लाइट, कलर्ड अपीयर होते हैं। कहाँ पे, सोप बबल के सरफेस पे। ठीक है, ऑल टुगेदर मोनोक्रोमैटिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको चाहिए एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, तो लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक, मल्टीपल कलर्स नहीं होने चाहिए, सिंगल वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब ये सब तो कुछ भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, sources should be coherent। दो सोर्सेस जो आप ले रहे हो, those two sources should be coherent। coherent sources होने चाहिए। Now what is coherent source? So this we have studied in 11th standard also, a kind little of it, not in detail but थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। अगर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स आएंगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव, ये है एक वेव और दूसरी है ऐसी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो इनके सुपरपोजिशन से कुछ अलग सी चीज हुआ करती थी, जो लास्ट ईयर हमने 11th में पढ़ा था। क्या था? एक फिनोमेना पढ़ा था हमने साउंड वेव्स में, सुपरपोजिशन। व्हाट? सर आपने क्या कहा, क्वेश्चन मुझे समझा नहीं। दो वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जब सुपर इम्पोज होती हैं या इंटरफेयर करती हैं, तो एक फिनोमेना होता था जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या था वो? साउंड नहीं आता था शायद कुछ, तो बीट्स प्रोड्यूस होती थी, बीट्स। अच्छा हाँ। अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, याद है? ये हाथ और ये हाथ, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी घूमने की साथ मतलब सेम है, तो अगर कभी दोनों साथ में आ गए तो हमेशा के लिए साथ में हो जाएंगे।
या कभी डिफरेंस है, समझो 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो हमेशा के लिए 90 डिग्री का ही डिफरेंस बना रहेगा, नहीं? हाँ लेकिन अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होंगे, मतलब ये फास्ट घूम रहा है, ये स्लो, तो डिफरेंस भी दोनों का बदलता जाएगा, कभी दोनों साथ में आ जाएंगे, कभी दोनों एकदम अपोजिट हो जाएंगे। तो जब भी डिफरेंस सेम होता है, फेज डिफरेंस जो है दो वेव्स के बीच में अगर सेम होता है, जितना बन गया हमेशा उतना ही बना रहेगा, तो उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। If phase difference between the waves derived from the two sources remains constant, phase difference remains constant, then we say the two sources are coherent. And if phase difference changes with respect to time, then we say they are not coherent और इनकोहेरेंट। कुछ नहीं समझा? समझा हेलो, जिसको डाउट है पूछो। समझा। Okay, so if the phase difference between the waves derived from the two sources does not changes with respect to time, then we say the two sources are coherent. And if phase difference changes with respect to time, then we say they are incoherent. ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि दोनों सोर्सेस अगर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स दे रहे हैं या लाइट दे रहे हैं, तो दे शुड बी कोहेरेंट? अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो फेज डिफरेंस बन गया किसी पॉइंट पे, जिंदगी भर वही बना रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता इसी के लिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, तो जो फेज डिफरेंस है, कहीं पे 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो, हमेशा के लिए 90 डिग्री बना रहे। जैसे ये दो सोर्सेस, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, यहाँ पहुंचते पहुंचते इनका फेज डिफरेंस समझो आउट ऑफ फेज आ रही है, आउट ऑफ फेज है, दोनों के फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस है, जैसे एक ये है और एक ही नीचे, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो हमेशा के लिए आपको नहीं लगता 180 डिग्री बना रहेगा, फेज डिफरेंस 180 बना रहेगा हमेशा के लिए?